ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी। ये कहानी आज से 20 साल पहले पिपरिया गांव की है जो बिहार में स्थित है। ये कहानी कंगना की है जो एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। उसका कॉलेज गांव से दूर था, इसलिए वो साइकिल से कॉलेज जाती थी। उसके गांव और कॉलेज के बीच एक घना जंगल था। वो रोज अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाती थी, आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी जिस कारण कंगना परेशान रहती थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसी के कॉलेज का एक लड़का जो उससे सीनियर था, वो कंगना से प्यार करता था। प्यार करने वाली बात तो ठीक है, वो हमेशा कंगना को हवस की नज़र से देखता था। कॉलेज से आ रही हो, जा रही हो, उसके पीछा करने की कोशिश, हमेशा टॉन्ट मारना, कमेंट करना, वो हमेशा उसके साथ ऐसा ही करता था, जिससे वो बहुत परेशान भी रहती थी। हमेशा कंगना कैसे मिल जाए, बस इसी फिराक में लगा रहता था। अगर कंगना की बात की जाए तो कंगना थी भी बहुत बोल्ड, रंग गोरा, कद 5 फीट से ऊपर, हल्की फैटी, पूरा मॉडल टाइप थी। एक दिन की बात है, उसके कॉलेज में सीनियर का फेयरवेल पार्टी था। यह फेयरवेल पार्टी उसी लड़के के क्लास वालों का था। वो घर जाने ही वाली थी कि सारी लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। बोला नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उसे रोक लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे रोका क्यों गया। उसे रोका इसलिए गया क्योंकि वो गाना बहुत ही अच्छा गाती थी। वो संगीत सीखी हुई थी क्योंकि उसके पिता एक संगीतकार हैं। वो लगातार बोल रही थी, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। बट सब लड़कियां और टीचरों ने इतना जिद कर दिया कि वो जा ही नहीं पाई। सब लड़के और लड़कियों ने प्रॉमिस कर दिया कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और आखिर में उसे रुकना ही पड़ा। फिर उसकी सारी सहेलियां जो कुछ देर रुकी और घर चली गई। फिर उसने अपनी सहेलियों को अपने घर में बता देने को कहा कि आज कुछ देर हो जाएगी। वो इसलिए कही क्योंकि उस समय फ़ोन का उतना प्रचलन नहीं था। उस समय बेसिक फ़ोन चलता था, बट कंगना के घर में फ़ोन था ही नहीं कि वो फ़ोन कर सके। अब प्रोग्राम चालू हो गया। सब लोग बहुत मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं। कंगना की बहुत तारीफ़ें भी हुई। तारीफ़ें तो हुई, अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत भी आ गई। प्रोग्राम ख़त्म होते होते रात के 11 बज गए। अब कंगना सोचने लगी, अब जाऊं तो कैसे जाऊं। सारे दोस्त ने उसे प्रॉमिस किया था कि सब उसे घर छोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों का अता पता नहीं था। फिर कंगना ने साहस किया और सोची, कोई बात नहीं, चली जाऊंगी। उसके कॉलेज से उसका घर 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो 3 किलोमीटर पूरा घना जंगल था। फिर किसी तरह साहस करके वो आगे बढ़ना चालू कर दी। वो अपने घर की तरफ निकली। निकलते के साथ उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब भी वो आगे बढ़े, ऐसा लगे कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पूरा घना जंगल, तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी की हंसी तो कभी जानवर की आवाज़। वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे देख सके। तभी अचानक एक अजीब हंसी की आवाज़ आती है। वो एकदम झट से पीछे देखती है। वो एकदम पागल सी डर जाती है। तभी कुछ देर में वो लड़का जो कंगना से प्यार करता है, बाइक से जंगल के रास्ते ही आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कंगना मिल जाएगी, इसलिए उसने यही रास्ता चुना। वो देखा कि कंगना जा रही है। तब वो बाइक से और पीछा करने लगा और कुछ कहने लगा। तभी कुछ देर बाद वो बाइक रोका और कंगना का हाथ पकड़ लिया। उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा।
उसे छूने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक कंगना को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में बगल में पड़े बड़े पत्थर से उसके सर पे मार दिया और वो लड़का वहीं मर गया और वो जाकर 10 फीट एक छोटी सी खाई में गिर गया। अब कंगना और भी डर गई। वो जल्दी जल्दी साइकिल चला कर घर पहुंची। जल्दी जल्दी अपना पैर हाथ धोया और अपने कमरे में सोने चली गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई है। वो डर गई। डरते डरते जैसे ही उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो बहुत डर गई थी। फिर ये सारी बात उसने सुबह में अपनी माँ को बता दी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसलिए माँ को बताना ठीक समझे और बता दी। उसकी माँ ने उसे चुप रहने को कहा और किसी को कुछ नहीं कहने को कहा। तभी एक रात कंगना रात में अपने कमरे में सोई थी। अचानक उसे नींद में ही लगा कि कोई उसे जकड़े हुए है, कोई उसे पकड़े हुए है। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाना भी चाह रही थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी। वो रात भर उसको परेशान किया। फिर सुबह जब उठी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी माँ को ये सारी बातें बतानी चाहिए, बट नहीं बताई। दूसरी रात भी वही हुआ। वो पूरा परेशान थे। फिर तीसरी रात भी वही हुआ। उस रात वो इतना दर्द से चिल्ला रही थी, उसकी माँ और उसके पापा सब उठ गए। सब शॉक हो गए कि ये चिल्ला क्यों रही है। तभी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने को कहा, बट दर्द इतना ज़्यादा था कि वो दरवाज़ा खोल ही नहीं पाई। फिर उसके पिता ने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया और देखा कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी हुई थी। फिर सुबह होते ही उसके पिता ने उसके गांव के ही एक बाबा को बुलाया। तब जाकर ये सारी बात पता चली कि एक काला साया है जो इसे हर रात परेशान करता है। वो काला साया वही लड़का का था जिसने कंगना को छेड़ा था और कंगना ने उसके सर पर पत्थर दे मारा था। जब इसका उपाय पूछा तो बताया गया कि जब तक उस आत्मा का दाह संस्कार नहीं होगा, तब तक इसी तरह से कंगना को परेशान करता रहेगा। फिर उस लाश को खोजने कंगना और उसके पिता जंगल गए। कंगना को वो लाश अचानक दिख गई। वो लाश खाई में गिरकर एकदम बर्बाद और सड़ चुकी थी। तभी उसके पिता ने बाबा ने जो चावल और पानी डालने को कहा था वो डाला। जैसे ही डाला तभी एक अचानक डरावनी हवा चली। कुछ हो इससे पहले ही उसके पिता ने माचिस की तीली को जलाकर उस लाश पे फेंक दिया और वो लाश धू धू करके जल के राख हो गया। इस तरह से कंगना ने अपने आप को बचा लिया। फिर कंगना अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दी, क्योंकि वो किसी की हत्या की थी। बट ड्यू टू रेप अटेम्प्ट और सेल्फ प्रोटेक्शन में और उसकी ईमानदारी के चलते उसे 3 महीने में ही छोड़ दिया गया और वो आज खुशी से और बिना किसी गिल्ट में अपना जीवन जी रही है।